नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फाइज ईसा के लिए इंतहाई बुरे वक्त का आगाज जो है वो हुआ चाहता है। फाइज ईसा के खिलाफ 16 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर करने का ऐलान कर दिया है और फाइज ईसा की तौसीह तरमीमी बिल के खिलाफ जो है नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर होने जा रही है। फाइज ईसा के लिए इंतहाई खतरनाक किस्म के वक्त का आगाज होने जा रहा है। क्या फाइज ईसा इस पिटीशन से भागते हुए मुस्ताफी हो जाएंगे? कौन है ये 16 जजेस? किस वकील के थ्रू जो है ये पिटीशन दायर की जा रही है? नाज़रीन तमाम तरह मामलात के ऊपर बात करेंगे और भी कुछ अहम तीन खबरें अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तरह खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन मारूफ कोर्ट रिपोर्टर हैं हसनात मलिक साहब। उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के टॉक शो के अंदर बैठकर ये इंकशाफ किया है कि मुनीर ए मलिक साहब से साबिक 16 जजेस ने मुश्तरका तौर पर कलेक्टिवली राब्ता किया है और कैटेगोरिकली ये कहा है कि हमने फाइज ईसा की तौसीह के खिलाफ, हमने इस नए अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो है पिटीशन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करनी है। इससे पहले नाज़रीन इस तरमीमी बिल को तहरीक इंसाफ जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर चुकी है और दरखास्तें जो हैं वो भी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर होने जा रही हैं। अब ऐसे में ये साबिक 16 जजेस जो है वो मुनीर ए मलिक के थ्रू एक बहुत बड़ी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करने जा रहे हैं और इस तरमीमी बिल को और फाइज ईसा की एक्सटेंशन को चैलेंज करने जा रहे हैं। वैसे ये एक्सटेंशन वाला मामला खटाई में पड़ चुका है, तौसीह मिलने का मामला अब इंतहाई नामुमकिन नजर आ रहा है। इसका एतराफ जो है वो खुद नून लीग की जानिब से किया जा चुका है, इसका एतराफ पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जा चुका है, इसका एतराफ बहुत बड़े बड़े कोर्ट रिपोर्टर्स और अंदरूनी खबर लेकर आने वाले साफियों ने जो है वो इस चीज को कंफर्म कर दिया कि मौलाना को मनाना बहुत मुश्किल है और अब जो है ये तौसीह नहीं दी जा सकती। और अगर मौलाना के बगैर किसी और तरह से ये तौसीह के फिगर जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे तो उस सूरत में मौलाना का तरीके इंसाफ के साथ जो इल्हाक अभी गड़बड़ चल रही है वो और मजबूत हो जाएगा और फिर मिलकर जो है वो तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब मिलके हुकूमत को जो है वो बहुत बड़ा टफ टाइम देंगे। अब नाज़रीन हसनात मलिक साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा है ये जरा आप सुनिए। और इतला दिए कि 16 रिटायर्ड जजेस ने उनसे रब्ता भी किया है काजी साहब नहीं मुनीर मलिक साहब से कि जी हमें पिटीशन में जाना चाहिए, प्रीएम्प्ट करना चाहिए। माजी में ऐसी मिसालें हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर पास किया रिस्ट्रेनिंग का। तो ये जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी अब देखें ना, तो नाज़रीन आपने सुना कि हसनात मलिक साहब क्या फरमा रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन सादुल्लाह बलोच जो कि तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं और सबसे पहले इनकी बेटी को अगवा किया गया, इनकी जो ज़ौजा थी उनको अगवा कर लिया गया, इनकी खाला को अगवा कर लिया गया और फिर उनके थ्रू उनको अगवा करके सादुल्लाह बलोच की बाजियाबी करवाई गई और इनको बताया गया कि आप फलां फलां मकाम के ऊपर आ जाएं और आपके घर वालों को रिहा कर दिया जाएगा। अब इस मामले के ऊपर नाज़रीन एक तफसीली पैगाम जो है वो सादुल्लाह बलोच साहब ने जारी किया है। इसकी वीडियो जो है इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में मुलाज़ा फरमा रहे होंगे। गुज़श्ता रोज़ जो है ये वीडियो पैगाम जो है ये सादुल्लाह बलोच साहब ने जारी किया है और उनका ये कहना है कि मेरी बेटी, मेरी बीवी और खाला को अगवा करके तकाजा किया गया कि मैं पेश हो जाऊं वरना ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। मैंने इनसे कहा कि आप मेरी खवातीन के साथ सख्ती ना करें और मैं पेश हो जाऊंगा। ये मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर नामालूम जगह पर ले गए, मुझे 3 दिन तक जिस हबस से बेजा में रखा और फिर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तमाम वक्त मुझे यही कहते रहे कि जैसा हम कहें वैसा ही करना है वरना तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये कुछ भी कर ले, मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। लीडरशिप से गुजारिश है कि इस मसले को कानूनी फोरम पर उठाकर इसका कोई हल निकालें। वो बरमला कह रहे थे कि हमें किसी भी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। तो ये नाज़रीन सादुल्लाह बलोच साहब ने बड़े गट्स का मुजाहिरा किया है, बड़ी हिम्मत और जवामर्दी दिखाई है कि जो कुछ उनके साथ बीती, जो कुछ उनके अहल खाना के साथ हुआ, एक तो वो सारी रुदात बयान कर दी और उसके साथ ही इमरान खान साहब का साथ देने का भी ऐलान कर दिया है और किसी भी प्रेशर, दबाव और धौंस धमकी में आने से इनकार कर दिया। अब दूसरी जानिब नाज़रीन आज़ाद कश्मीर के अंदर भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पकड़ा जा रहा है। मेंबर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली गुलाम मोहिउद्दीन दीवान को लाहौर से उठा लिया गया। कौम को बताना चाहती हूँ, अब ये उनकी अहलिया का स्टेटमेंट है कि कौम को बताना चाहती हूँ कि हम घबराने वाले नहीं, ऐसी हरकतों से डरने वाले नहीं। किसी सूरत इमरान खान के साथ जो है, किसी सूरत भी इमरान खान के साथ जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। अब एक तरफ नाज़रीन ये मामलात हैं, दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा जो हैं गुज़श्ता रोज़ उनके घर के ऊपर छापा मारा गया। सनम जावेद जो हैं उनके घर के ऊपर छापा मारा गया और सनम जावेद से ये कहा गया कि आपके वीडियो पैगामात आ रहे हैं और उन वीडियो पैगामात के ऊपर अच्छी खासी व्यूवरशिप है। इसके अलावा जो आपके गुज़श्ता क्लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, लिहाजा जनाब इसलिए आपकी गिरफ्तारी का हुक्म आया है
तो इसलिए जो है वो अब आपके घरों के ऊपर छापे मारे जाने। खैर वो मामला रफा दफा हो गया और सरम जावेद की गिरफ्तारी के बगैर ही पुलिस वहाँ से रवाना होगी। तो ये एक किस्म की वार्निंग थी, एक किस्म का थ्रेट था कि आपने जनाब बैठ कर तरीके इंसाफ के लिए वीडियोज़ जो है वो नहीं बनानी है। दूसरी जानब सलमान अकरम राजा के घर के ऊपर जो छापे मारे गए, इसके ऊपर तरीके इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया। उनका ये कहना है कि सलमान अकरम राजा जो है वो डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। उनकी जो हिम्मत है, उनका जो जज्बा है वो जो है किसी सूरत भी नहीं टूटेगा, किसी सूरत भी जो है उनके हौसले बांध नहीं पड़ेंगे और हर तरह से, हर लिहाज से, हर किस्म के कंट्रीब्यूशन के लिए जो है वो इमरान खान साहब का साथ देने के लिए जो है वो मैदान अमल में खड़े हैं और किसी सूरत भी जो है वो इमरान खान को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये नाज़रीन कहना था तरीके इंसाफ की क़यादत के इस मामले के ऊपर। फिलहाल नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा भलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।